हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मार्केट काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली है और रफली आज पकड़ेंगे तो हमारा इंडियन मार्केट खास करके निफ्टी 50 जो है वो 1.5% से भी जो है ज़्यादा गिर चुका है। रीज़न रीज़न इसका रीज़न तो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बने रहें। सारा कुछ स्टडी करेंगे और कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी बात होगा। तो चलिए इस गिरावट के माहौल में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी जो है इसी वीडियो के माध्यम से आज हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को जो है आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहे, तभी समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। वरना इस तरह का सिचुएशन में आप लोग डर जाते हैं और स्टॉक मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, आज तो हमें गिरावट अच्छा खासा देखने को मिला। मार्केट का जो क्लोजिंग था वो आई थिंक इनका ओपन तो होता है 23,900 195 के आसपास ये मार्केट ओपन होता है। हाई भी लगाती है अच्छा खासा 23,340 के आसपास मार्केट आज हाई लगाती है। उसके बाद लो तो 23,47 के आसपास ये मार्केट आज लो कर चुकी है, मार चुकी है। तो देखिए, आज मार्केट ओपन होती है। ओपन होने के बाद जो है ये मार्केट एक बार मामूली सी ऊपर की ओर जाती है। उसके बाद सीधा ऐसा एक टाइम लग रहा था कि चलिए आज से मार्केट रिकवर करेगा, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और मार्केट यहाँ से जब गिरावट चालू हुआ और मार्केट जो है रुकने का नाम ही नहीं लिया है। तो चलिए, आज तो फाइनल हमें देखने को मिला कि निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छा हमें गिरावट देखने को मिला है। ये 5 दिन का चार्ट देखिए। 5 दिन का अगर चार्ट हम लोग देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी हमें गिरावट ही नज़र आ रही है। 5 दिन में निफ्टी 50 का इंडेक्स रफली पकड़ेंगे तो 3% से थोड़ा सा कम मार्केट गिर चुकी है। देखिए, आज का मार्केट क्लोजिंग रहा 23,094 के आसपास, और ये नवंबर महीना के बाद जो है ये उनका नवंबर महीना का जो लॉ था उसको भी आज ब्रेकअप कर चुकी है। और सीधा 6% तक, मतलब 670 पॉइंट तक का जो गिरावट हमें 5 दिन में ही देखने को मिला है। तो ये डाटा है। उसके बाद जो है 1 महीना से भी गिरावट देखेंगे तो इंडेक्स से ही गिर चुका है। अप्रॉक्स 7% से थोड़ा सा ही कम गिर चुका है इंडेक्स लेवल। तो सोचिए पोर्टफोलियो कितना गिरा होगा। तो सारा डाटा हम लोग देख लिया। सारा डाटा देखने के बाद पता चला कि पूरा महीना जो है हमें गिरावट ही देखने को मिला है। और ये गिरावट मामूली सा नहीं है, क्योंकि ये देखिए 1700 के आसपास, 1676, दैट मीन्स 1700 के आसपास जो है इंडेक्स लेवल गिर चुकी है। तो सोचिए पोर्टफोलियो का क्या स्थिति रहेगा। तो ये तो हम लोग गिरावट देख लिए, किस तरह से गिरावट हमें देखने को मिला है। पूरा इस साल जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमको तो कभी भी गुड न्यूज़ मिल ही नहीं रहा है। यानी 2025 में आई थिंक 2 तारीख का वो डेट था, मामूली सा एक तेज़ी हमें देखने को मिला था। मामूली सा 0.84 के आसपास वो तेज़ी था। बाकी जितना भी दिन 2025 में ट्रेडिंग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमें गिरावट ही देखने को मिला है। इसका रीज़न यही है कि डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी खराब हमें देखने को मिल चुका था। मैंने एक वीडियो बनाए थे और उस फ्राइडे को आई थिंक तो उसी दिन हमने बोल दिया था कि मंडे को जो है इंडियन मार्केट काफ़ी गिरने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। देखिए, ये गिरावट जो हुआ था, आज का अगर गिरावट देखेंगे तो निफ्टी 50 323, BSE सेंसेक्स 1000 से पार, और उसके बाद निफ्टी बैंक 686 के आसपास गिरावट। उसके बाद जो है देखिए यही अमेरिका का मार्केट जो है उस दिन इनका जो 11 तारीख का जो इनका लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद से आज मार्केट ओपन हुआ नहीं है। और उस दिन ही इसका गिरावट सोचिए 700 पॉइंट के आसपास डोजन गिर चुका था। उनका नास्डेक S&P सारा इंडेक्स जो है यूएस मार्केट का पूरी तरह से गिर चुका था। और ये भी एक रीज़न है। पहला रीज़न तो हमको समझ में आ गया था कि यूएस मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हो चुकी है, और एक चांस होता है कि इंडियन मार्केट में भी हमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। ये हालांकि 100% होता नहीं है, कभी कभार 70 से 80% तो ये मैच कर जाती है, कभी कभार ये भी मैच नहीं करती है। ऐसा मत समझ लेना कि डॉ जोन्स गिरा मतलब इंडियन मार्केट में भी गिरावट होगा, ऐसा नहीं होता। बट कुछ कुछ समय ऐसा आ जाता कि कभी कभार मैच कर जाता। तो यूएस मार्केट का तो हालचाल बहुत ही खराब देखने को मिला था उस दिन, और उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि इंडियन मार्केट में भी जो है मंडे को गिरावट हमें देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ हम कारण ही बता रहे हैं कि क्यों गया। पहला कारण का आंसर आप लोग समझ गए। और दूसरा, आज हालांकि आज यूरोपियन का मार्केट ओपन है, और यूरोपियन मार्केट ओपन है उसमें ओपन तो है, लेकिन सभी इंडेक्स में जो है हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ये देखिए रेड रेड उनका जो है मामूली सी गिरावट। अभी तक तो स्टार्टिंग होकर यूरोपियन मार्केट दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच खुल जाता है। तो जितना भी मार्केट ओपन हुआ है लगभग लगभग सब में जो है हमें गिरावट देखने को ही मिल रहा है। यानी एक प्रकार देखा जाए तो इंडियन में मार्केट में भी गिरावट, और ओवरऑल यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में भी जो है हमें गिरावट ही नज़र आ रहा है। ये उनका सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो सारा सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। इसी निफ्टी निफ्टी 50 में जो है 1.5% के आसपास गिरावट, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंडेक्स में ही 4.5% के आसपास गिरावट, निफ्टी 100 में 2% के आसपास गिरावट, 200 में 2.5% के आसपास गिरावट, निफ्टी 500 में 2.55 के आसपास जो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो
4-4% तक आज हमें गिरावट देखने को मिला है। सोचिए इंडेक्स ही 4-4% गिरेगा तो पोर्टफोलियो का क्या होगा। इसीलिए कभी भी स्टॉक में अगर मिड और स्मॉल कैप तेजी तो जिस तरह से दिखाता है उस तरह से जो है गिरावट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये गिरावट आज 4% का मतलब मिड कैप गिर चुका है, तो सोचिए उसका स्टॉक और कितना गिरा होगा। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। स्मॉल कैप में भी 4, मिड कैप में भी 4। तो स्मॉल और मिड में जिस तरह से तेजी हमें देखने को मिलता है उस तरह जो है हमें गिरावट भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रख के ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है, अभी सारा सेक्टर का अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो इसमें ऑयल एंड गैस में भी देखेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा गिरावट ही देखने को मिल रहा है। ये तो ऑयल और गैस एफएमसीजी सेक्टर, उसमें भी जो है हमें 42 ही नज़र आ रहा है। उसके बाद मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में भी देखेंगे तो उसमें भी जो है हमें गिरावट आ रहा है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से सभी सेक्टर में ये कैपिटल गुड्स उसमें भी गिरावट आ रहा है। और पावर सेक्टर में तो वेरी 42 पावर सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला है आज पावर सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट केमिकल सेक्टर का बात करेंगे तो केमिकल सेक्टर में भी अच्छी खासी हमें गिरावट ही देखने को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी गिरावट ही हमें नज़र आ रही है। इस तरह से देखेंगे रियल एस्टेट का सेक्टर, उसमें भी जो है 42 नज़र आ रहा है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेक्टर में भी 42 नज़र आ रहे हैं। और एविएशन सेक्टर, जो हवाई जहाज़ के सेक्टर में काम करते हैं, उसमें भी 42 ही नज़र आ रहा है। यानी आज में अगर समझेंगे तो कोई एक्स्ट्रा सेक्टर नहीं रहा जिसमें गिरावट नहीं हुआ है। डायमंड सेक्टर एंड ज्वेलरी का बात करेंगे, उसमें भी जो है हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंज्यूमर ड्रावेल्स में भी 42 हमें गिरावट देखने को मिला है। और उसके बाद टेक्सटाइल का सेक्टर में भी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला है। तो ये जितने भी इंडेक्स है, सारा इंडेक्स में जो है हमें आज गिरावट ही देखने को मिला है। चाहे निफ्टी ऑटो की, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंशियल, एफएमसीजी सेक्टर, और उसके बाद हेल्थ केयर आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा और प्राइवेट बैंक, यानी जितने भी सेक्टर है इंडियन मार्केट में, सारा सेक्टर में जो है आज हमें गिरावट देखने को मिला है। चाहे ऑयल एंड गैस, रियलिटी, कंज्यूमर एंड मिड कैप, फाइनेंशियल, इस सारा सेक्टर में जो है आज हमें गिरावट ही देखने को मिल चुका है। तो ये तो हम लोग समझे कि गिरावट का एक का रीज़न और उसका आंसर भी हम लोग देख लिए हैं। और मेन दूसरी रीज़न क्या है, यही एक सबसे बड़ा कारण तो हम इसी को मानते हैं, क्योंकि ये आज तो डाटा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है। एफआई का किस तरह से, एफआई और डीआई किस तरह से बिग वाली वो लोग जारी रखा है। आज देखिए 10 जनवरी को उन्होंने 2254 के आसपास बिग वाली कर चुका है। और उसके बाद इस साल जितना भी दिन हुआ है, एक्सेप्ट 2 तारीख को छोड़ देंगे, तो बाकी 3 तारीख बिग वाली, 6 तारीख, 7 तारीख और जितना भी डेट अभी तक ट्रेडिंग हुआ है, सब में एफआई के द्वारा जो है अच्छी खासी बिग वाली हमें देखने को मिल चुका है। तो इस तरह से अगर एफआई बेचते रहेंगे तो फिर मार्केट में तो गिरावट होना ही है। तो ये तो एक दूसरा रीज़न हम लोग समझ गए कि पहला रीज़न था कि यूएस मार्केट में गिरावट था, इस वजह से जो है इंडियन मार्केट में एक चांस था कि गिर सकता है। दूसरा रीज़न, एफआई जिस तरह से जो है सेल अप करते जा रहा है और उस वजह से मार्केट में अच्छा खासा गिरावट होगा। तो ये जो है हमेशा सेल नहीं करेगा, कभी ना कभी जो है एफआई बाई करना शुरू करेगा और तब हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं, ये जनवरी महीना में ही, ये देखिए जनवरी महीना में अभी तक पूरे दिसंबर में जितना नहीं बेचा था, 16,982 यानी 17,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा था पूरे दिसंबर में। नवंबर में 45,000 के आसपास उन्होंने बेचा था। और अभी देखिए जनवरी में कितना कम ट्रेडिंग सेशन हुआ है, उसके बाद इन्होंने 21,000 की आंकड़ा को जो है पार कर चुका है। यानी डोमेस्टिक और एफआई जिस तरह से बिग वाली का दौर शुरू किया है अक्टूबर से लेके, और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अक्टूबर के पहले तक तो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा था, बट जब से इन लोग का बिग वाली चालू हुआ है तब से जो है मार्केट में हमारा गिरावट देखने को मिल रहा है। और बैड न्यूज़ एक ये भी है कि इंडिया में जो जीडीपी का डाटा निकल के आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला डाटा है। तो इस वजह से जो है अभी इन्वेस्टर बाहर के खास करके वो लोग अभी इंडियन मार्केट से बिग मतलब जाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये लोग बाई करना शुरू करेगा और जिस दिन से बाई करना होगा शुरू करेगा उस दिन से हमारा मार्केट में भी तेज़ी होगा। देखो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि अभी तो हम लोग समझ गए कि गिरावट का अभी तो 2 ही हम कारण बता चुके हैं, इसके और कोई भी कारण है, लेकिन मेन रीज़न क्या है कि एफआई का बिग वाली, और दूसरा रीज़न कल जिस तरह से यूएस मार्केट गिरा था, रफली 700 पॉइंट के आसपास गिरावट हमें देखने को मिला था। तो इनका दोनों का तो इस वजह से हमारा इंडियन मार्केट में भी आज हमें गिरावट देखने को मिला था। लेकिन अभी तो हम लोग गिरावट देखें, अब करना क्या है, देखिए मार्केट में तो गिरावट होगा ही, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा के रखे हुए हैं, मार्केट गिरावट होगा, यहाँ पे भी गिरावट हुआ था। ये गिरावट 2008 का था, 2008 का ये गिरावट था। और ये गिरावट जो था ये 2020 का गिरावट था, ठीक है। और उसके बाद ये 22 के आसपास गिरावट हमें देखने को मिला था, और ये जो है 24 के आसपास गिरावट देखने को मिल रहा है। एक चीज़ देखो, अगर आप लोग सच में इन्वेस्टमेंट से अगर आप लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं तो इस तरह का गिरावट होगा तो उसको झेलना भी आना होगा। क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी जो है हमेशा जो है
आप ट्रेंड में ही हम लोग को जाते हुए दिखाई देगा देगा आज गिरावट हुआ है, इसका मतलब ये थोड़े है कि मार्केट तो 26,000 के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, अब गिरावट होकर 23,000 के आसपास ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है कि मार्केट कभी 23 से 26,000 नहीं जाएगा, 26,000 भी जाएगा और उसके बाद वो आगे बढ़ते ही रहेगा समय के साथ। तो मार्केट में ऐसे गिरावट होगा, उससे आप लोग को डरने का नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट का नज़रिया अलग है, मतलब आप लोग लंबा समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़रूर मुनाफा होगा। अगर सोचता है कोई 4 महीना 6 महीना में हम प्रॉफिट बनाएंगे तो उनके लिए ही दिक्कत है, बाकी बड़े इन्वेस्टर के लिए ये दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आप लोग अगर अच्छे स्टॉक को, अच्छा बैलेंस शीट को स्टडी करके अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। गिरावट होगा है, लेकिन फाइनली आप लोग अगर होल्ड कीजिएगा तो फिर एक दिन ऊपर जाते हुए हमें दिखाई देगा। तो इस चीज़ को समझना होगा। और छोटा स्टॉक होगा, कोई पेनी स्टॉक ले लिया है तो उसका तो फिर क्या ही कह सकते हैं। अगर अच्छा स्टॉक में आप लोग बने, इसलिए हम बार बार समझाते भी हैं कि आप लोग मिड और लार्ज कैप के ऊपर ज़्यादातर फोकस करो, क्योंकि इस स्टॉक में गिरावट होगा भी तो उतना अच्छा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से मिड और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। हालांकि इसमें प्रॉफिट भी जो है उतना अच्छा नहीं होता है। तो जिनको अभी जो तेजी 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 देख के प्रॉफिट बनाया होगा तो अभी इस तरह का गिरावट भी उनको झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 5 साल, देखिए अगर कोई 5 साल से भी काम कर रहा है तो इंडेक्स लेवल में ही जो है ना 86 पॉइंट के आसपास जो है ना प्रॉफिट बना के दे चुकी है। इंडेक्स ही जो है इतना भाग चुका है, इंडियन निफ्टी 50। तो गिरावट तो हुआ है, गिरावट होने के बाद भी जो है ना फाइनल जो है प्रॉफिट होता है। बस ये चीज़ आप लोग को होल्ड और ये चीज़ जो है ना माइंड में सेटअप करके रखना होगा, तभी आप लोग पैसा बना सकते हैं। और 2-4 दिन के लिए सोचोगे तो फिर तो दिक्कत है। और दूसरी बात, आपको बिजनेस को समझना होगा। और कोई भी इस तरह का देखिए एक्सटर्नल जो रीजन होता है ना वो आते रहेगा मार्केट में, एक्सटर्नल रीजन वो आते रहेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल रीजन से पूरा सेक्टर ही एक प्रकार का गिरावट हो जाता है। आज देखिए किस तरह सारा सेक्टर का तो मैंने बता दें किस तरह की गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ये एक्सटर्नल कारण है। ठीक है, कोई इंटरनल कारण है नहीं। तो वो गिरावट हुआ है सबका पोर्टफोलियो में, तो आज गिरावट देखने को मिला है। बट आने वाला समय में ये गिरावट भी तेज़ी में बदल जाएगा। तो इसलिए आप लोग होल्ड करके रखिए, और लॉस में निकलोगे तो फिर निकालते रहोगे। ठीक है, और लास्ट में आप लोग का कैपिटल भी जीरो हो जाएगा। इसलिए पहले स्टॉक मार्केट को सीखो समझो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ही करो, क्योंकि सबका जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो जो होता है वो अलग अलग होता है। और अभी जानते हैं ज़्यादातर लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा हम समझ गए कि कौन लोग ज़्यादा परेशान है। उसके पास जितना, वही लोग है जिस उसके पास जितना कैपिटल है ना, एक तो पूरा कैपिटल को डिप्लॉय कर दिया है, पूरा कैपिटल को डिप्लॉय कर दिया है। और उनका अभी करेक्शन हो चुका है काफ़ी अच्छा, आई थिंक 20-22% के आसपास उसका करेक्शन हो चुका है। वो सोच रहा है अब करे तो क्या करे, क्योंकि वो सारा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आओगे तो पूरा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं होता। पहले तो उसको एवरेज करने के लिए कुछ पैसा रखो। आप प्रॉफिट को डिसाइड मत करो, डिसाइड करना है तो लॉस को डिसाइड करो कि अगर हम इतना लॉस होगा तो मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ, अगर 20% करेक्शन हुआ तो इसको मैं एवरेज कर सकता हूँ। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट, और ऊपर जाएगा तो उसको तो छोड़ दीजिए। इसलिए पहले लॉस को डिसाइड करो। ठीक है, तो ये तो सबसे मेन रीज़न है कि पूरा कैपिटल जो है कभी भी जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। और दूसरा बात यह है कि नॉल वगैरह लेके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो फिर काफ़ी दिन लग सकता है, या तो फिर आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और लर्निंग से भी वीडियो हम अपडेट देते रहेंगे। और स्टॉक मार्केट है भाई, थोड़ा सा गिरावट हो गई है ना, उससे आपको डरने का नहीं है। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है तो आपको एक बार पैसा बना के देगा ही। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए, ये ट्रेडिंग स्टॉक के नाम से ये चैनल देखने को मिलता है, चाहे तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। और इस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।